देखिए, मानसिक संतुलन लग रहा है जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, पेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इस तरीके की भाषा लोकतंत्र में, उसके साथ साथ जो पद पे आप बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर एक प्रदेश के, करोड़ों की जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये भाषा को उपयोग करना उस पद पे गरिमामयी है या फिर नहीं है? मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक भाषण ये करते आए हैं शुरुआत से कि अगर कोई मियाँ रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए ही दें। तो मैं सभी मियाँ रिक्शे वालों को इस बार ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार के चुनाव में आप इनको बता दें कि आप मियाँ रिक्शे वाले हैं, तब भी आपके पास जो वोट करने का अधिकार है, बाबा साहब ने जो आपको संविधान के जरिए आपको दिया है अधिकार वोट करने का, उससे इनको दिखा दे कि जब वोट की ताकत बोलती है तो अच्छों का घमंड टूट के जमीन पे गिर जाता है। तो क्या ये हम लोकतंत्र में खड़े होके एक ऐसे चीफ मिनिस्टर से जो 1 से 2 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करे, उससे हम लोग ये आशा नहीं कर सकते कि वो ऐसी पद पे बैठ के और इस भाषा का उपयोग करे। तो चुनाव में जनता उनका घमंड तोड़ेगी इस बारी, तब उनको पता चलेगा। और जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते थे या जिनके वो आइडियल्स थे, वो भी उनका भी ये भ्रम टूट गया होगा कि जिसको वो नेता मानते हैं वो आज किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र में, जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और जो दूसरी पार्टी है उनके जो नेता हमारे राज्यसभा में खड़गे जी हैं, उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो क्या मानसिक संतुलन खो बैठे हैं असम के सीएम जो हैं? देखिए, मानसिक संतुलन लग रहा है जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, पेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इस तरीके की भाषा लोकतंत्र में, उसके साथ साथ जो पद पे आप बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर एक प्रदेश के, करोड़ों की जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये भाषा को उपयोग करना उस पद पे गरिमामयी है या फिर नहीं है? ये तो मुसलमानों के लिए बोलते थे, तो राहुल गांधी, पवन खेड़ा तो इनके लिए भी बोलने लगे। मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक भाषण ये करते आए हैं शुरुआत से कि अगर कोई मियाँ रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए ही दें। तो मैं सभी मियाँ रिक्शे वालों को इस बार ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार के चुनाव में आप इनको बता दें कि आप मियाँ रिक्शे वाले हैं, तब भी आपके पास जो वोट करने का अधिकार है, बाबा साहब ने जो आपको संविधान के जरिए आपको दिया है अधिकार वोट करने का, उससे इनको दिखा दे कि जब वोट की ताकत बोलती है तो अच्छों का घमंड टूट के जमीन पे गिर जाता है। राहुल गांधी जी को रजिस्टर्ड पागल बोल रहे हैं वो, और कांग्रेस का कोई इतना बड़ा विरोध सामने नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह? नहीं, विरोध रोज हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरा सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये इनकी जो मानसिकता है वो दिखाता है कि क्या भाषा अगर ये जेन्युइनली बोलते हैं तो यही इनका भाषा का स्तर है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कोई आम जनता है या फिर जिनको ये मियाँ कहते हैं या फिर कोई और महिला है, तो इनकी भाषा का स्तर ही यही है। संस्कारी पार्टी के नेताओं का यही मतलब भाषा रहती है क्या? नहीं, संस्कारी पार्टी आप खुद ही घोषित कर रहे हैं कि क्या ये संस्कारी पार्टी है? अगर ये संस्कारी पार्टी होती तो मोदी जी को या फिर जो हमारे अमित शाह जी हैं उनको निकल के इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके की भाषा ये उपयोग कर रहे हैं। कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए था। जब इन्होंने मुसलमानों के बारे में भी बोला कि 5 रुपए की जगह इनको 4 रुपए दो और इनको तंग कर दो, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। इनकी पार्टी को खुद पहले एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। पर खैर, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के इनके 70,000 करोड़ का जब इल्ज़ाम साफ हो गया, तो ये तो खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके जरिए ये ऊंचे पदों पे बैठ जाते हैं। तो क्या धमकाया जा रहा है पवन खेड़ा जी को, जिस प्रकार पुलिस यहाँ आई है दिल्ली, असम से दिल्ली तक? नहीं, धमकाने से कोशिश की जा रही है? नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। हम राहुल जी के सिपाही हैं, ना ही पवन खेड़ा जी डरने वाले हैं। पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरा लोकतंत्र उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। तो डराने की बात आई तो ना ही हमारी पार्टी डरने वाली है, ना ही हम लोग डरने वाले हैं, क्योंकि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं और हम लोग डट के उनके साथ खड़े हैं और हर उस बात के विरोध में खड़े हैं जो देश में लोकतंत्र के विरोध में। तो क्या बिना सबूतों के इतना बड़ा आरोप लगा दिया जो एफआईआर हो गई? क्या ऐसी वजह थी जो उनकी पत्नी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? नहीं, तो अगर उनको लगता है कि ये कोई सबूत नहीं थे तो उनको तरीके से बोलना चाहिए। एक गरिमा में जो भाषा है उनको उपयोग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सड़क छाप जो झुग्गियों में जाके अगर हम कहते हैं, जो ये कहते हैं कि वहाँ पे इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो ना कभी इंसान स्कूल गया हो या फिर यूनिवर्सिटी गया हो, वो इस भाषा का उपयोग करता है, पागलपन, पेल दूंगा। तो क्या ये हम लोकतंत्र में खड़े होके एक
ऐसे चीफ मिनिस्टर से जो 1 से 2 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करे, उससे हम लोग ये आशा नहीं कर सकते कि वो ऐसी पद पे बैठ के और इस भाषा का उपयोग करें। कांग्रेस ने भी जल्दबाजी कर दी पीसी करने में, आरोप लगाने में। नहीं, जल्दबाजी लोकतंत्र में कुछ नहीं है। जो भी सबूत सामने आते हैं उनको जनता के सामने दिखाया जाता है और जनता को दिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अगर उनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग देशों के 3-3 पासपोर्ट है, तो फिर कांग्रेस ने एफआईआर क्यों नहीं करी कि ये तो फर्जी बड़ा है देश के लिए? नहीं तो सरकार करे, सरकार कदम उठाए। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी लगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये गलत है या फिर कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उनको तरीके से बात करनी चाहिए थी कि ये सब चीजें गलत है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपने सबूत दिखाते कि ये सब चीजें गलत है, पर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो सिर्फ अभद्र भाषा को इस्तेमाल कर। कांग्रेस लीगल कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं बढ़ी? मेरा सवाल ये है। नहीं, पार्टी को जैसा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, तो वही जैसे भी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी वो जरूर होंगी धीरे धीरे वो तो लीगली भी चल रहे हैं, देखो उन्होंने एफआईआर कराई है, पुलिस यहाँ तक आई है। देखिए वो सत्ता में बैठे हैं, जिस तरीके का घमंड आज उनमें है, तो चाहे आप सीबीआई ले लीजिए, चाहे आप ईडी ले लीजिए, तो सारी की सारी एजेंसियां जब इनके हाथों में है, तो जब चाहे जिस समय चाहे ये किसी के भी घर भेज देते हैं। तो यही बात है कि जब पूरी सत्ता इनके हाथ में है, पूरा कानूनी तंत्र इनके हाथ में है, तो ये कैसे भी चाहे उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पवन खेड़ा को देख लेंगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी जबान से तो ऐसा लग रहा है जैसे पवन खेड़ा ही फंस गए हैं, इन्होंने शायद जल्दबाजी कर दी कुछ भी करने में। नहीं, पवन खेड़ा जी नहीं फंसे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, सारे कार्यकर्ता इनके साथ है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के पवन खेड़ा जी के साथ है, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उनके ऊपर कोई भी आँच आती है तो ये लोकतंत्र है, जिस तरीके से हम कानून का उपयोग कर पाएंगे तो जरूर उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। 14 धारा लगाई है, बहुत संगीन मुकदमा बनाया गया है, क्या आसानी से बच पाएंगे खेड़ा साहब? तो लगाने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष पे भी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, पर वो सारे पूरे तरीके से बाहर निकल के आ गए। कोर्ट में भी जब कुछ सबूत नहीं पेश किए जाते या फिर केस इनका कमजोर है, तो कोर्ट में जरूर इसकी जांच होगी और सारी चीजें सामने जनता के सामने निकल कर आएंगी।